ये देखो, ये ब्रेक पैड 63,000 किलोमीटर चल चुके हैं और अब ये 1 लाख किलोमीटर और चलेगा। तो आखिर ये हुआ कैसे? और सर्विस सेंटर वाले तो होते ही हैं लुटेरे, वो आपको पागल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपका ब्रेक पैड घिस गया है, इसको चेंज करवा लो, वरना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो भी बताऊंगा आपको कि कब आपको अपने ब्रेक पैड चेंज करवा देने चाहिए। ऐसे ही अननेसेसरी नहीं कि सर्विस सेंटर वालों ने बोल दिया तो ब्रेक पैड चेंज करवा लो। और मेरे इतने लंबे कैसे चले हैं? तो आज मैं इनको ना खोल के साफ कर रहा था और इनकी कंडीशन देख के मैं हैरान हो गया। मतलब देखना, इनकी आधे भी नहीं घिसी हैं ये। मतलब 63,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी जिसमें बैठा हूं ना, इसमें ही नेक्सॉन में, नेक्सॉन की है ये। आज आपको बताऊंगा कि ये होता कैसे और आप कैसे कर सकते हो, अपने ब्रेक पैड की लाइफ को इंक्रीज कैसे कर सकते हो। ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। लोग तो 30-30, 40-40 हजार किलोमीटर में ब्रेक पैड खत्म कर देते हैं। तो मेरे इतने लंबे चल रहे हैं तो मैंने सोचा मैं अकेला अकेला क्यों मजे लूं, सबको मजे लेने चाहिए। तो आज आपके साथ टिप्स शेयर करता हूं कि कैसे इतने लंबे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान में रखनी है ना, तो वो आपको अपना जो ड्राइविंग पैटर्न है वो सुधारना पड़ेगा। मतलब जहां पे आप एकदम से एग्रेसिव ब्रेकिंग करते हो ना, वहां पे पहले ही देख लो। मतलब दूर तक नजर रखो, रोड पे दूर तक क्या हो रहा है। तो दूर तक आप देखो कोई ब्रेकर आ रहा है या ट्रैफिक लग गया या कुछ भी लग गया, तो वहां पे अपनी मतलब रेस छोड़ दो, अपना चलती रहेगी ना। वहां तक जाके ना, वो जहां पे आपको रुकना पड़ेगा वहां पे आके गाड़ी खुद ही स्लो हो जाएगी आपकी। तो जब आपको ब्रेक मारने पड़ेंगे ना, वो थोड़े कम मारने पड़ेंगे जो यूजुअली आप मारते हो। मान लो आगे ब्रेकर आ गया, कुछ भी आ गया, वहां जाके एकदम से ब्रेक नहीं मारने। जब एकदम से मारते हो ना, तो वो पूरा ब्रेकिंग सिस्टम पे जोर पड़ता है। तो ये देखो, जैसे आगे ब्रेकर है ना, मेरे को दिख रही है गाड़ियां स्लो हो रही है, तो मैं यहाँ पे स्पीड में भगाता रहूं और वहां पे जाके ब्रेक मारूं। तो ऐसा नहीं करना, मैं यहीं से रेस छोड़ दूंगा। देखो, ये मैंने रेस छोड़ दी ना, ये खुद कम होते 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 वहां तक अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे को ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये देखो, यहाँ पे आके मैंने हल्के से ब्रेक मारे हैं और ये मैंने ब्रेकर से निकाली। और ऐसे ही एक यहाँ पे आगे ब्रेकर, यहाँ पे मैंने हल्की सी रेस दी, हल्के से ब्रेक मारे, बिल्कुल हल्के से। ब्रेक घिसे ही नहीं है, मतलब कोई चांस ही नहीं ब्रेक घिस जाए। अभी मैं तेज भगा सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है आगे तक कोई ब्रेकर नहीं है और रास्ता खाली पड़ा है। अगर ट्रैफिक में चलो तो ट्रैफिक के फ्लो में गाड़ी चलाओ, ताकि आपको बार बार ब्रेक ना मारने पड़े, बार बार एक्सेलेरेट ना करना पड़े। क्योंकि बार बार एक्सेलेरेट करोगे बार बार, तो ब्रेक भी मारने पड़ेंगे बार बार, तो वो ब्रेक ज्यादा घिसता है उस चक्कर में। तो वो चीज अवॉइड करो। मतलब दूर तक नजर रखनी है रोड पे, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से अपनी गाड़ी चलाओगे ना, तो कभी भी ब्रेक मारने की फालतू जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लोग कोई गाड़ी सामने धीमी हो रही है तो ब्रेक मतलब रेस छोड़ देनी है, वो खुद ही धीमी हो जाएगी। और जब बिल्कुल पास में आ जाए ना उसका, तब रोक सकते हो आप हल्का, वो भी हल्का हल्का ब्रेक प्रेस करके। अभी डाउन हिल आई तो मैंने रेस छोड़ दी। देखो, अभी खुद ग्लाइड करते हुए जा रही है गाड़ी। हल्का हल्का टैप कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ताकि मेरा आगे वाली गाड़ी से, देखो अब रुक रही है ना, मैंने रेस छोड़ रखी है। अभी यहाँ आके मैंने ब्रेक लगाया हल्के से, अभी मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया। अभी लग गया जाम। तो यहाँ थोड़ा जाम मिलता ही है रोज। मतलब जो ये तरीका बताया ना मैंने, ये एकदम से आदत नहीं पड़ेगी। कम से कम भी 1-1.5 महीना ऐसे गाड़ी चलाओ आप, तब जाके आपको ये आदत पड़ेगी। फिर आप ऐसे ही चलाओगे गाड़ी अपनी। एकदम से तो कुछ भी आदत नहीं पड़ती, धीरे धीरे डालनी पड़ती है ना आदत। तो 1-1.5 महीना ऐसे चलाओ। और इस आदत से ना सिर्फ ब्रेक पैड नहीं कम घिसते, इस आदत से आपकी माइलेज भी बहुत बढ़िया आती है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे इतनी अच्छी माइलेज आनी चालू हो जाएगी आपकी, अगर आप इस आदत से गाड़ी चलाओगे तो। मतलब ट्रैफिक के फ्लो में और दूर तक नजर रखते हुए, और ब्रेक का कम इस्तेमाल करना है, इंजन ब्रेकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना। और इस चीज को ना हर कोई, वैसे देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हर कोई कर भी नहीं सकता इस चीज को, बिकॉज कंडीशंस आपकी मैटर करती हैं। आप कहाँ पे गाड़ी चला रहे हो, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो या फिर सिटी में गाड़ी चला रहे हो। बिकॉज हाईवे पे जो गाड़ी चलती है ना, उसका वियर एंड टियर नेचुरली बहुत कम होता है, जो सिटी में या फिर हैवी ट्रैफिक में जो गाड़ी चलती है उससे। हाईवे पे हो ही क्या रहा होता है, मतलब सीधे सीधे चल रही होती है गाड़ी, और तो कुछ नहीं हो रहा होता। ना ही ब्रेक दबाने पड़ते ज्यादा, ना ही ज्यादा बार बार रेस देनी पड़ती, चलते ही रहते हो सीधे सीधे। तो नेचुरली वियर कम होता है आपकी गाड़ी का। लेकिन अगर आप सिटी में गाड़ी चलाते हो, तब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूव हो जाएगा जैसे मेरा हो रखा है कि जहाँ पे 40,000 ब्रेक पैड चलने चाहिए थे, वहां पे 1.5 लाख किलोमीटर तक चल रहे हैं जाके। ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी आप 50% लाइफ तो बढ़ा ही सकते हो उसमें, सिटी में भी अपनी। मतलब ये तो है नहीं कि ये गाड़ी सिर्फ हाईवे पे चली है, सिटी पे भी चली है। मतलब मान लो आप मोटा मोटा 30-40% सिटी मान लो और बाकी का हाईवे मान लो, और उसमें भी इसके ब्रेक पैड 1.5 लाख किलोमीटर चल रहे हैं। तो आप
देखो तो मतलब आपके ड्राइविंग पैटर्न पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। चलो ब्रेक पैड तो आप करा लोगे चेंज, वो आ जाते हैं 2,000 तक के आ जाते हैं, 2-3 हजार मैक्सिमम खर्चा हो जाएगा, इतना 2-3 हजार आपका, वरना तो कम ही होगा इससे। पर जो आपका माइलेज में डिफरेंस पड़ेगा ना, आप इतना फ्यूल बचा लोगे ऐसे ड्राइविंग करके, जैसे ट्रैफिक के फ्लो में, कि जितने के ब्रेक पैड आएंगे ना उससे 10 बार ब्रेक पैड डलवा लोगे आप, अगर आप अपने ड्राइविंग पैटर्न में सुधार कर लेते हो तो। और ब्रेक पैड तो बचेंगे मतलब फ्लेक्स तो कर ही सकते हो आपकी। देखो मैंने तो इतने ब्रेक पैड चला दिए, 1.5 लाख किलोमीटर चला दिए, 1 लाख किलोमीटर चला दिए। वैसे ब्रेक पैड के मटेरियल पे भी काफी डिपेंड करता है। जो महिंद्रा की गाड़ियां आती है ना, ये स्कॉर्पियो के आपने एलॉयज देखे होंगे बिल्कुल काले हुए रहते हैं, इनके देखे होंगे स्कोडा फोक्सवैगन की गाड़ियों के, इनके एलॉय काले हुए रहते हैं। तो वो मटेरियल का फर्क होता है। कई बार जो ब्रेक पैड का मटेरियल होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है कि वो थोड़ा ज्यादा घिसता ही है नेचुरली, तो उन ब्रेक पैड्स को आप इतना ज्यादा नहीं चला पाओगे जितना इसके चल गए। बट फिर भी आप इम्प्रूव तो कर ही सकते हो, जो आपके चलते उससे तो इम्प्रूव कर ही सकते हो। 50% तो मैं बोल रहा हूँ हर कोई इम्प्रूव कर सकता है। मतलब जहाँ पे आपके 30,000 चल रहे थे वहां पे आपके 60,000 किलोमीटर चलने चालू हो जाएंगे। 50% नहीं, सॉरी 100% इम्प्रूवमेंट हो गया ये तो, कि आपके डबल हो गए बिल्कुल। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपको ब्रेक पैड्स चेंज कब करने हैं। ये देखो वियर इंडिकेटर दिख रहा है आपको ब्रेक पैड्स पे, तो ये होता है वियर इंडिकेटर। देखो जब ब्रेक पैड घिसते घिसते यहाँ तक आ जाती है ना, तो ये लोहे की जो पत्ती है, तो ये ऐसे रोटर के साथ घिसने लगती है। तब क्या करता है, ये आवाज पैदा करता है। तो तब आपको पता चलता है कि ब्रेक पैड घिस गए हैं, तो इनको चेंज कर लो। ये देखो कितने नीचे तक है, मतलब जब इतना सारा आ जाता है ना ब्रेक पैड, सिर्फ 1-2 mm, तब जाके वो चीज होती है। बट आपको उससे पहले चेंज कर देना, बिकॉज जब तक इतना घिसता है ना वो, तब तक फिर इसको डैमेज करना चालू कर देता है वो, इसको रोटर को अपने को। अब देखो इसमें कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है, तो ये भी हेल्दी रोटर है। ऐसे नहीं चेंज कर देना कि सर्विस सेंटर वालों ने बोल दिया, ये देखो नया ब्रेक पैड पड़ा है, सर्विस सेंटर वालों ने बोल दिया कि चेंज करने की जरूरत है तो आपको चेंज करना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। और जब भी ये लगाना है ना, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये पत्ती वाला ना अंदर की तरफ जाएगा। देखो ये इसका जो वो होता है ना, ये इसका ये निशान भी छपा हुआ है, ये जो सिलेंडर प्रेस करता है ना इसको, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। गाड़ी चलाओगे ना और ब्रेक दबाओगे तो आपको थोड़ी सी आवाज आएगी ची ऐसे करके, कि ऐसे नहीं कि सर्विस सेंटर ने बोल दिया और तब आप चेंज करा रहे हो। सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं ना कि चेंज कराने की जरूरत है, तो आप उनसे ब्रेक पैड निकलवाओ और ये वेयर इंडिकेटर चेक करो कि ये वहां तक घिसा भी हुआ है नहीं घिसा हुआ। मतलब इतना सा रहना चाहिए आपका ब्रेक पैड, इतना सा रहना चाहिए, बिल्कुल 2-3 mm लास्ट में रहना चाहिए। बट उससे आगे नहीं खींचना कि मैं उससे आगे खींच दूं, बिकॉज अगर उससे आप आगे उसको यूज करते रहते ना, तो फिर आपके ब्रेक रोटर्स है ना वो खराब करने चालू कर देता है वो। वैसे अगर आप इसको खोलना भी नहीं चाहते तो यहाँ से टायर उतार के यहाँ से भी देख सकते हो। देखो ये ना जब यहाँ तक आ जाए ना, ये जो लाइन से दिख रही है ना, यहाँ तक आने पे मतलब खत्म होने को बिल्कुल हो जाए, तो तब चेंज कर दो इसको भी खोलने की जरूरत नहीं है ब्रेक पैड देखने के लिए। वैसे यहाँ से भी दिख ही जाता है एलॉय, अगर आपका थोड़ा सा वैसा है ना जिसके आर पार सही से दिख नहीं रहा, वैसे दिख जाता है यहाँ से भी कितना रह रहा है मेरा ब्रेक पैड, तो वो यहाँ से भी देख सकते हो। और ब्रेक पैड्स तो एक फायदा है, अगर आप आराम से गाड़ी चलाते हो तो इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, आप हैरान हो जाओगे जान के। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो।